नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। आर्यन की बेल मिल चुकी है तो इधर वानखेड़े को लेकर नवाब मलिक की तरफ से आक्रमण का दौर भी जारी है। थोड़ी देर पहले ही नवाब मलिक फिर खुलासों की फाइल थामे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे और उस दाढ़ी वाले के चेहरे से नकाब हटाया जिसका जिक्र वो करते रहे हैं। मलिक के मुताबिक ये दाढ़ी वाला काशिफ खान है जो उस दिन क्रूज पर मौजूद था। नवाब मलिक का ये दावा है कि काशिफ और वानखेड़े दोस्त हैं। अगर कल की घटनाक्रम आप देखेंगे तो परिस्थितियां पूरी तरह से कल बदल गई। 2 तारीख के रोज, 3 तारीख के रोज जो व्यक्ति आर्यन खान को घसीटते हुए एनसीबी के कार्यालय में ले जा रहा था वो व्यक्ति लॉकअप में है, सलाखों के पीछे है। जो व्यक्ति आर्यन खान को और उनके साथियों को जमानत ना मिले इसके लिए पूरी ताकत झोंक रहा था, कल वो कोर्ट में दस्तक दे रहा था कि जो जांच मुंबई पुलिस ने शुरू की है उस जांच को सीबीआई या एनआईए के हवाले की जाए। और महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी ओर से रखा कि समीर दाऊद सोशल मीडिया पे डाले थे और उस दिन वो व्यक्ति क्रूज पर संडे के दिन 6:23 का एक वीडियो जो उन्हीं के साइड से मैंने निकाला है, अपनी माशूका के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है। मैंने उस दिन सवाल पूछा था, वानखेड़े साहब ये दाढ़ी वाला कौन है? इस दाढ़ी वाले को आपने क्यों नहीं पूछा? इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये दाढ़ी वाला फैशन के नाम पे देश दुनिया में पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, ड्रग का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है और समीर वानखेड़े जी के उनसे अच्छे संबंध हैं। एक अधिकारी ने मुझे कहा कि कई बार हमने इनके ऊपर छापेमारी करने की कोशिश की लेकिन समीर वानखेड़े ने काशिफ खान पर कार्रवाई करने से लगातार हमें रोकने का काम किया। अब बात इस केस की जांच से जुड़े एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की। वसूली के आरोपों से घिरे वानखेड़े पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने वानखेड़े को मामूली राहत देते हुए मुंबई पुलिस से कहा कि गिरफ्तारी करने से पहले उसे 3 दिन का नोटिस देना होगा। मीडिया के सवालों से बचते बचाते फिर रहे एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को क्या मुंबई पुलिस पर यकीन नहीं रहा? क्या प्रभाकर सैल के खुलासे के बाद उन्हें गिरफ्तारी का डर सताने लगा है? गिरफ्तारी की आशंका में कल समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी के जरिए वानखेड़े ने कहा कि मुंबई पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है, मैं ड्रग पैडलर नहीं हूं, अदालत मेरे अधिकार की रक्षा करे। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर संदेह जताते हुए वानखेड़े ने कहा कि सीबीआई या एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियों से मेरी जांच कराई जाए। वानखेड़े की अर्जी पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि अगर वानखेड़े को गिरफ्तार करना हो तो 3 दिन पहले इसका नोटिस देना होगा। अदालत ने उसको इंटरिम प्रोटेक्शन यही दे दिया है कि जब तक के इस मामले की सुनवाई अगली तारीख तक नहीं होती तब तक के उसके खिलाफ कोई कोअर्सिव स्टेप न ली जाए, जो एक आम तौर पर हर नागरिक की पिटीशन पर दिया जाता है। समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी से राहत तो मिल गई है लेकिन नवाब मलिक के आरोपों से नहीं। आर्यन की जमानत के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि पिक्चर अभी बाकी है। नवाब मलिक ने वानखेड़े के बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी लगाने पर तीखा तंज कसा है। क्या उन्हें मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं? कोई भी ईमानदार अफसर जांच से क्यों भाग रहा है? जो सारी गड़बड़ी उन्होंने की है वही डर उन्हें सता रहा है। मैंने पहले दिन से कहा था कि फर्जीवाड़ा है, उगाही का मामला है, हम इसको लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे।
इस बीच समीर वानखेड़े के सामने कल एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। मुंबई के वकील जयेश वाणी ने मुंबई के MRA मार्ग थाने में वानखेड़े के खिलाफ जाति प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा कर धोखाधड़ी से नौकरी हासिल करने का केस दर्ज कराया है। ये सीधा मामला जो है वो फोर्जरी और चीटिंग का है और यही मामला हमने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और हमारी ये उम्मीद है कि इन सारे कागजों की पूरी जांच होगी निष्पक्ष तरीके से और उसके बाद जो सच है वो लोगों के सामने आएगा। समीर वानखेड़े के खिलाफ मुसीबत आर्यन केस के गवाह प्रभाकर सैल के खुलासे से हुई। सैल ने खुलासा किया था कि शाहरुख से 25 करोड़ वसूलने का सौदा हो रहा था। इसमें 8 करोड़ का हिस्सा समीर वानखेड़े को जाना था। हालांकि एनसीबी के बुलाने के बावजूद सैल अब तक अपनी बात रखने एनसीबी की उस टीम के पास नहीं पहुंचे हैं जो समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। कल एनसीबी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को खत भेजकर प्रभाकर सैल को एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने पेश करवाने में मदद मांगी है। मुंबई से दिव्येश सिंह और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। अब देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन की आजादी वाले कागज पर साइन कर दिया है। आज या फिर कल तक आर्यन जमानत पर आजाद होंगे। जेल की बैरक में नहीं, दोबारा अपने मन्नत के साए में अपने जेल के अतीत को भुलाने की कोशिश करेंगे। ये वक्त कभी नहीं भूलेंगे शाहरुख खान, नहीं भूलेंगी गौरी खान, नहीं भूलेंगे आर्यन खान, क्योंकि इस खास शाम का इंतजार शाहरुख के परिवार को पिछले 25 दिन से था। पूरा वक्त बेचैनियों से बसे इंतजार का था। आखिरकार बीती शाम समंदर में ढलते सूरज के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट के गलियारों से निकले 2 शब्द ने शाहरुख के संसार को प्रसन्नता के पारावार में बदल दिया। ये 2 शब्द थे बेल ग्रांटेड, यानी बेल याचिका मंजूर, यानी आर्यन को आजादी यानी जेल से रिहाई। हाईकोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को हाईकोर्ट ने बेल दिया है। 26 दिनों बाद शाहरुख खान को कोई अच्छी खबर मिली है। यह खबर बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस नितिन सांबरे ने सुनाई थी। जब आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने तकरीबन 1 घंटे का आर्ग्यूमेंट किया। अदालत ने उनसे कई सारे अलग अलग सवाल पूछे, लेकिन उस पूरे सवाल जवाब के दौरान अचानक जब मुकुल रोहतगी जब उठे अपना काउंटर रिजॉइंडर देने के लिए, अचानक अदालत ने बस कह दिया ऑल 3 एप्लीकेशंस अलाउड। यानी कि अदालत ने जब सिंह साहब का पूरा आर्ग्यूमेंट सुना, तभी वो कन्विंस हो चुके थे कि इनके पास कोई बहुत स्ट्रांग केस नहीं है। वैसे तो शाहरुख की निगाहें बॉम्बे हाईकोर्ट के बुर्ज पर ही अटकी हुई थी। एनसीबी के वकील ASG अनिल सिंह दलीलें दे रहे थे और उनकी हर दलील शाहरुख खान के दिल पर हथौड़ों सी चोट कर रही थी, क्योंकि एनसीबी के वकील हर हाल में आर्यन की जमानत याचिका खारिज करा देना चाहते थे। एनसीबी के वकील ने अदालत में दलील दी कि आर्यन खान कई साल से ड्रग्स ले रहे हैं। आर्यन का पेडलर से कनेक्शन बना हुआ है। आर्यन ड्रग्स का इंतजाम करते थे, इसके सबूत हैं। आर्यन को पता था कि उसके दोस्त अरबाज के पास चरस है। ये चरस अरबाज और आर्यन दोनों के लिए था। चैट से पता चला है कि वो ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे। आर्यन ने बड़ी मात्रा में ड्रग डील की कोशिश की। एक ही दिन में सभी जगह से आए सभी 8 लोगों के पास नशीले पदार्थ मिले। 2 तारीख के रोज, 3 तारीख के रोज जो व्यक्ति आर्यन खान को घसीटते हुए एनसीबी के कार्यालय में ले जा रहा था, वो व्यक्ति लॉकअप में है, सलाखों के पीछे है। जो व्यक्ति आर्यन खान को और उनके साथियों को जमानत ना मिले इसके लिए पूरी ताकत झोंक रहा था, कल वो कोर्ट में दस्तक दे रहा था।
वकीलों की दलीलें खत्म हुई और फैसला हुआ कि आर्यन खान जेल से रिहा होंगे, उन्हें जमानत दी जाती है। Well, we are grateful to God that ultimately we succeeded in making submissions that were heard by the court. और इससे ज्यादा खुशी हो नहीं सकती है कि जो हमने पहले दिन से बोला था जज साहब को मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, उसको एक्सेप्ट कराने के लिए अपने को हाई कोर्ट तक आना पड़ा। ये हमने दलील की कि उनके पास पोजीशन थी नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उसका कोई कॉन्स्पिरेसी का एविडेंस था नहीं। तीसरी बात कि उसका कोई लेन देन था नहीं शिप के साथ, और कोई कॉन्स्पिरेसी की एंगल थी नहीं है। लेकिन उसको ये सब सहना पड़ा आर्यन खान को, और वो सब सहने के बाद आज वो छूट गया है। हालांकि आर्यन को आर्थर रोड जेल से रिहा होने में अभी 1-2 दिन का वक्त है। सारे कानूनी दस्तावेजों को मुकम्मल किया जाएगा। सब कुछ पक्का होने पर आर्यन की रिहाई होगी। मगर इत्मीनान ये है कि इम्तिहान खत्म हुआ। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो है ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। इसके पहले 26 अक्टूबर को आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई थी। यहाँ एनसीबी के वकील ने आर्यन की जमानत याचिका का विरोध किया था। एनसीबी के वकील ने कहा था कि आर्यन को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जमानत मिलेगी तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर चुकी हैं। दलीलें चलती रहीं, जज साहब सुनते रहे। समय समाप्त हो गया और जज साहब ने अगले दिन पर मामले को टाल दिया। इसी मामले में 2 लोगों को जमानत भी मिल गई। अब अगली सुनवाई 27 अक्टूबर यानी 1 दिन बाद होनी थी। 27 अक्टूबर को भी दोपहर के बाद आर्यन की जमानत पर सुनवाई शुरू हुई। अब बारी थी आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी की। मुकुल रोहतगी ने एक-एक करके बताना शुरू किया कि आर्यन को जमानत क्यों दी जानी चाहिए। बिना किसी सबूत के 23 दिन से जेल में आर्यन। जो चैट मिली है पुरानी है। चैट के दौरान आर्यन विदेश में था। व्हाट्सएप चैट का क्रूज ड्रग्स केस से कोई मतलब नहीं। पंचनामा में आर्यन का फोन सीज करने की कोई जानकारी नहीं। आर्यन खान के पास ड्रग्स भी नहीं मिली। ड्रग्स लेने की जांच के लिए कोई टेस्ट नहीं हुआ। आर्यन की गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। आर्यन खान पर किसी तरह का केस नहीं बनता। प्रदीप गाबा ने आर्यन को पार्टी में बुलाया। इनसे दोषियों जैसा बर्ताव क्यों? इन्हें सुधार गृह भेजा जाना चाहिए। जैसे ही ये उम्मीद बननी शुरू हुई कि आर्यन को शायद आज जमानत मिल जाएगी, वैसे ही एनसीबी के वकील ने कहा कि उन्हें अपनी दलील के लिए समय चाहिए, और इस तरह से आर्यन की जमानत का इंतजार 1 रात और आगे खिसक गया। मगर आखिरकार वो पल आया जब शाहरुख और उनके परिवार की मन्नत पूरी हुई। मुंबई से विद्या, सौरभ वक्तानिया, मुस्तफा शेख, साहिल जोशी और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो यहाँ कोशिश यही होगी कि आज उनको जमानत के बाद रिहा कर दिया जाए, क्योंकि कल जमानत मिली। आज या कल में आर्यन खान रिहा भी हो सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।